देखिए, आज हम लोग 1 जनवरी 2022 को सीटेट में पूछे गए प्रश्न का हल देखते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ लिए गए हैं। तो ऊपर में जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपया प्रति 1000 ईंट था। देखिए, 2500 रुपया में 1000 ईंट था। ध्यान से देखिएगा, 2500 में ईंट था कितना? 1000। अब है क्या कि इनके पास मात्र 4000 रुपया थे, तो इनको कितना ईंट मिलेगी? तो 2500 रुपया में, देखिए ये है रुपया 2500 में 1000 ईंट था। ये ईंट है, देखिए। तो 1 रुपया में ईंट आएगा 1000 बटा 2500। देखिए, 2500 में 1000 ईंट, तो 1 रुपया में 1000 बटा 2500 ईंट। तो इनके पास रुपया है 4000, तो 4000 में कितना ईंट आएगा? 1000 बटा 2500 गुने 4000। सुनिए, 4000 होगा, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं 1000 बटा 2500 गुने 4000। सुनिए, ये दुगो शून्य से दुगो शून्य कट जाएगा। और देखिए आप यहाँ से देखिए, अब देखिए आप यहाँ पर 5 8 40 आप 5 25, फिर इस 5 का आंसर काट दीजिए। 5 दूनी 10 और ये दुगो शून्य उस पर उतार दीजिए। 8 दूना 1600 ईंट। 1600 ईंट हुआ और आपका ऑप्शन बी इसका सही हुआ। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब देखिए। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 आया और शेषफल 3 आया। मान लीजिए कि वो संख्या क्या है? x है। वो संख्या क्या है? x है। x में वो 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया। 9 से विभाजित करने पर भागफल आया 21 और शेष आया है 3। मान लीजिए भाग करने के बाद शेष आया है कितना? 3। अब आप देखिए ध्यान से, कहता है यदि उसको 6 से विभाजित किया जाता तो भागफल और शेषफल क्या होता है? पहले x का मान निकालिए। ये है भाजक, होता है भाजक बराबर होता है, ये गलत हुआ, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ होता है शेष। तो ये हुआ आपका भाजक और ये हो गया भागफल। तो 9 गुने 21 और जोड़ शेष माने 3। 21 को 9 से गुना करिएगा, 9 1 का 9 होगा, 9 दूना 18 होगा और उसमें 3 जुड़ेगा, तो हो गया 192। कहता है इसमें 6 से भाग देंगे तो निकाले। 6 तरीके 18 लगा, 1 बचा 2, 6 दूनी 12 लगा, 1 कट गया, शेष बचा 0 और भागफल हुआ 32। तब भागफल हुआ 32 और शेष हुआ 0। ये इसका सही आंसर हुआ। चलिए चलते हैं हम लोग अगले हिसाब की ओर। सुनेगा, देखिए हिसाब कैसे बनेगा। ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है? तो पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या, उसके लिए पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक पूर्ण संख्या हमने ले लिया 2 और एक ले लिया 3, तो एगो को बनाया a और एगो को बना लिया b। देखिए, तो पहला देखिएगा, पहला ऑप्शन, पहला में है अगर 2 में 3 जोड़े तो और 3 में 2 जोड़े तो, ये भी हुआ 5 और ये भी हुआ 5। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। कहते कौन सा सत्य नहीं है वो चुनना है। तो ये तो पहला तो सही हो गया। दूसरा में देखिए, दूसरा को 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा।
ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। ये कहा कि दोनों आपस में बराबर है, ये दूसरा क्या है, असत्य है। तीसरा में देखिए, तो तीसरा में है 2 गुने 3 बराबर 6 हुआ। आप 3 गुने 2 करिएगा तो भी 6 होगा। तो ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका उत्तर इसमें 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग सोल्व करना है, सोल्व कर ही लेते हैं। मान लीजिए यह है 1/2। देखिए कैसे बनाते हैं। 1/2 माइनस में है आपका एलसीएम ले लीजिएगा 3 और 5 का, तो हो जाएगा 15। तो 5 दूना 3 पंचे 15, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12 हो गया। ये हो गया 1/2 माइनस 10 में से 12 गया माइनस 2/15। ये हो गया 1/2 प्लस 2/15। ध्यान दीजिए 15 दूना 30 हो गया लघुत्तम, 2 से 15 हुआ तो 15 है 15, 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, 15 4 19/30 हुआ इसका उत्तर। और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग हिसाब है, ध्यान से देखिए। इतना में 7 के अंकित मूल्य। अब बात है अगर स्थानीय मूल्य रहता तो ध्यान देने की बात है। ये कर रहा है अंकित मूल्य। अंकित तो 7 का 7 होता है, चाहे किसी में देखिए। तो इसमें भी 7 का अंकित मूल्य 7 है, इसमें भी 7 का अंकित मूल्य 7 है। उसका अंतर निकालना है, घटा देंगे, क्या हो जाएगा 0। ये हो गया। अगर स्थानीय मान कहता तो 47 82 में 7 का स्थानीय मान होता है 1/10 सैकड़ा, 7 गुने 100 बराबर हो जाता 700। इसमें कहता तो 32 170 में 7 का स्थानीय मान 7 गुने 10 होता, 1/10 तो 70 होता। लेकिन ये बात यहाँ नहीं कही गई है। यहाँ पर ये बात है अंकित मूल्य कह रहा था। अंकित मूल्य, अंकित माने 7 का अंकित 7 ही है, दोनों में 7 का अंकित मूल्य 7 ही है, इसलिए घटा के क्या हो गया 0। चलिए कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा गौर से इस हिसाब को बनाते। एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएँ उच्च स्कूली कक्षाओं में हैं। तो उच्च स्कूली कक्षाओं में कितना है पहले वो निकाल लो। ये हो गया आपको 96 का 3/8, 12 × 8 = 96 होता है, 12 तिया 36, 36 शिक्षिका हो गई उच्च कक्षा में। यदि उच्च शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिका है, गणित है इसका 2/9, 36 का 2/9, 36 का 2/9 है गणित, तो 9 × 36, 4 दूना 8 हुआ है गणित में। तो वो कहता है तो उच्च स्कूली शिक्षिकाओं जो गणित नहीं पढ़ाती है, देखिए 36 में से 8 को गणित पढ़ाती है, तो गणित कितना नहीं पढ़ाती है, एक दही लेंगे 16, 16 में से 8 गया 8, 28 को जो है गणित नहीं पढ़ाती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका उत्तर। और इस तरह से हम लोगों ने अभी 5 हिसाब देखा है। अगर आपको अच्छा लगे, ये समझने में आए तो हमें कमेंट करिएगा। मैं आगे अधिक समय दे करके और अच्छे प्रश्नों को हल करूँगा। धन्यवाद।